नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में सोमवार को आंवला नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर आंवले की पूजा अर्चना की। अक्षय नवमी के नाम से भी प्रसिद्ध उक्त पर्व के दौरान विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति तथा उसकी रक्षा के लिए पूजा की। इस मौके पर व्रतधारी महिलाओं ने आंवले के पेड़ के आसपास साफ सफाई करते हुए पेड़ की जड़ों में पानी तथा दूध भी चढ़ाया तथा वह मिट्टी लेकर माथे पर लगाई। साथ ही आंवला के पेड़ के तने पर कच्चा सूत व मोली बांधकर 8 बार परिक्रमा भी की और पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी किया। मालूम हो कि वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महात्म्य है, परंतु नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी पर बहुत से लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए की गई पूजा पर व्रत भी रखा जाता है और इस दिन रात में भगवान विष्णु को याद करते हुए जगराता किया जाता है। सोमवार को टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में लीला देवी, सजना देवी, आशा दगदी, भगवती, गीता देवी सहित अन्य महिलाओं ने आंवले की पूजा अर्चना की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। शहर में सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। साथ ही उल्लंघन पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उधर शादी विवाह की अनुमति को लेकर बड़ी संख्या में लोग एसडीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद प्रशासन ने सोमवार को न्यायालय परिसर तथा एसडीएम कार्यालय परिसर को सैनिटाइज किया। इस दौरान न्यायालय व एसडीएम कार्यालय परिसर में दमकल की गाड़ी से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। अग्निशमन विभाग के महेंद्र सिंह, पवन दगदी, चालक महेंद्र सिंह आदि ने छिड़काव किया। साथ ही शहर के अन्य भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर भी हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इसी प्रकार शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर भी हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी गाइडलाइन तथा बढ़ते संक्रमण को लेकर अब समाजों में जागरूकता आने लगी है। संक्रमण के चलते अब लोग गाइडलाइन की पालना करते हुए फिजूल खर्ची को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को झंडेली धड़ा वाल्मीकि समाज की ओर से भी एक अनूठी पहल शुरू की गई। दरअसल वाल्मीकि समाज के कालूराम बारिसा के पुत्र करण बारिसा की विवाह 25 नवंबर को संपन्न होगी। विवाह के पश्चात बारिसा परिवार की ओर से 26 नवंबर को प्रीति भोज का आयोजन किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए झंडेली धड़ा वाल्मीकि समाज के पंच पटेलों ने एकत्रित होकर बारिसा परिवार की सहमति से उक्त कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के दौरान समाज के श्यामलाल तेजी, पार्षद गोविंद पंडित, नेमीचंद लखन, संतोष तेजी, प्रीतम पंडित, मुकेश घावरी, नीरज घावरी, रामू चावरिया, विजय खोखर, कमलेश खोखर, हरिराम लखन, दिनेश लखन, राजेश लखन, शिवराज चावरिया, रमेश लखन तथा लालचंद थामेत आदि मौजूद थे। चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश में करवाए जा रहे पंचायत राज चुनावों के दौरान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें भी अधिकृत की गई है, ताकि पोलिंग पार्टियों को संबंधित बूथों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि शादी विवाह का सीजन होने के कारण रोडवेज को वर्तमान में अतिरिक्त बसों की आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत बसें उपलब्ध करवाना निगम की ड्यूटी है। पंचायत राज चुनावों हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावर डिपो से भी पंचायत राज चुनावों के लिए 10 बसें मांगी गई है। डिपो मैनेजर आर.एस. राजावत ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से बसें मांगी गई थी, जिसके कारण 25 से 28 नवंबर तक के लिए 10 बसें भेजी जाएगी। राजावत ने बताया कि इसी प्रकार शादी विवाह के लिए भी निगम की 5 बसें बुक हुई है। उन्होंने बताया कि 17 बसों के अधिग्रहित हो जाने के कारण आगामी दिनों तक 17 मार्गों पर बसों का संचालन प्रभावित होगा। राजावत के अनुसार इस दौरान कम राजस्व देने वाले मार्गों पर बसें कर्टेल की जाएगी। दिनांक 25 को प्रातः 7 बजे ब्यावर से अजमेर के लिए चुनाव आयोग ने हमारे से 10 गाड़ियां मांगी है। इस क्रम में हम वहां पर प्रातः 8 बजे 25 तारीख को माकुपुरा में ये 10 गाड़ियां उपलब्ध कराएंगे। साथ ही ब्यावरागढ़ ने 25 तारीख को ही 7 गाड़ियां शादी के लिए भी कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो भी हम उपलब्ध करा दें। इस क्रम में कुछ गाड़ियां के रूट है जो हम द्वारा जो कम आयु वाले हैं उनको कर्टेल भी करेंगे और इनकी व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद राज्य सरकार ने शादी विवाह के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी विवाह समारोह में केवल 100 आदमी ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही समारोह स्थल पर सैनिटाइजर तथा शरीक लोगों के लिए मास्क बेहद आवश्यक कर दिया गया है। उधर शादी विवाह आयोजकों को शादी से पूर्व इसकी जानकारी उपखंड अधिकारी को देनी होगी। जानकारी में युवक युवती का जन्म प्रमाण पत्र, आयोजक का आधार कार्ड आवश्यक होगा। एक सादे कागज में सभी प्रकार की जानकारी देते हुए इसकी प्रति उपखंड अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। प्रार्थना पत्र में विवाह समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना की शपथ भी लेनी होगी। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद आयोजन की जानकारी व अनुमति के लिए विगत 3-4 दिनों से उपखंड अधिकारी कार्यालय पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बताया जा रहा है कि विवाह आयोजन की वीडियोग्राफी भी करवानी पड़ेगी। आयोजन के समय प्रशासन की ओर से गठित टीम भी पहुंचेगी तथा इस बात की जानकारी जुटाएगी कि समारोह में 100 से अधिक लोग तो शिरकत नहीं कर पाए हैं। अगर मौके पर 100 से अधिक लोग पाए गए तो आयोजक के खिलाफ 25,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। सरकार ने शादी समारोह में और जितने भी मांगलिक कार्य हो रहे हैं जो 25 नवंबर से प्रस्तावित हैं किए जाने, उस संदर्भ में कई गाइडलाइन जारी की गई हैं और इस गाइडलाइन में ये बताया गया है कि कोविड-19 महामारी जो अभी संक्रमण इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है उसके संदर्भ में कई पाबंदियां, कई इंस्ट्रक्शन हम लोगों को कहा है कि अगर उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना करेंगे। 100 से अधिक किसी भी विवाह समारोह के अंदर व्यक्ति पाए जाते हैं तो नियमानुसार 25,000 रुपये का दंड, जो अभी पहले 10,000 का था, बढ़ गया है। अभी जो लेटेस्ट राज्य सरकार की गाइडलाइन आई है, इसी प्रकार जो मास्क का था, मास्क के अंदर भी जो पहले 200 रुपये का जुर्माना था 500 रुपये किया जा रहा है। ये सभी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि हम कोरोना से बचाव कर सकें और हमारे शहर के हर नागरिक जो उनकी जान हमारे लिए कीमती है और उसको बचा सकें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावर आगार के चालकों की ओर से लॉगबुक में की गई शिकायत पर निगम प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि चालकों की शिकायत के बाद भी बसों को चेक व दुरुस्त नहीं किया जाता है और खराब बसों को ही मार्गों पर भेज दिया जाता है, जिसके कारण कई बार बसें बीच रास्ते पसर जाती है और कई बार हादसों का शिकार हो जाती है। जानकारी मिली है कि ब्यावर आगार की जयपुर से उदयपुर के बीच चलने वाली बस के चालक भगवान सिंह ने विगत दिनों बस के ब्रेक फेल होने संबंधी शिकायत का इंद्राज बस की लॉगबुक में कर प्रबंधक वर्कशॉप के सुपुर्द की थी। इसके बाद भी चालक की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया और बस को पुनः मार्ग पर भेज दिया गया। खराब बस को ही मार्ग पर भेजने का अंजाम यह हुआ कि 2 दिन पूर्व उक्त बस जयपुर जाने के दौरान बगरू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बस को नुकसान हुआ है। यह तो गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना के बाद चालक ने अपने स्तर पर ही बस को ठीक करवाकर यात्रियों को सुरक्षित जयपुर पहुंचाया। इस संदर्भ में डिपो मैनेजर RS राजावत ने बताया कि इस प्रकार की शिकायत की जानकारी मिली है। इसके लिए वर्कशॉप प्रबंधक तथा मैकेनिकों को पाबंद किया जा रहा है। साथ ही चालकों को भी निर्देशित किया गया है कि वे भी मैकेनिकों से सामंजस्य बनाते हुए बसों की खराबी को हाथों हाथ दुरुस्त करवाने के बाद भी बस को मार्ग पर ले जावे ताकि हादसों से बचा जा सके। ब्यावर आगार के अंदर अभी एक गाड़ी के मेरे को सूचना मिली कि वो जयपुर के अंदर जयपुर से जो आ रही थी तो उसके कुछ गाड़ी का आगे का टायर के बस्ट हो गया या कुछ उसके कांच आगे फूट गया। इस क्रम में मैंने अभी जो राकेश चनिया साहब है प्रबंधक संचालन, उनको पाबंद कर दिया गया है और जो भी कोई डिफेक्ट बुक के अंदर जो लिखता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करके और उसको गाड़ियों की मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान रखें। इसमें जो चालक और जो मैकेनिक है इसमें सामंजस्य बना के रखें और चालकों की जो भी डिफेक्ट बुक की जो लिखते हैं वो मैकेनिक के द्वारा तुरंत दुरुस्त करावें। सदर थाना क्षेत्र के खरवा के समीप राजमार्ग पर एक फॉर्च्यूनर कार राजमार्ग किनारे खड़े टैंकर में जा घुसी। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार में सवार उसकी पत्नी एवं 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही टैंकर का खलासी भी हादसे की चपेट में आने से कालकलवित होकर मौत का ग्रास बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाईवे एम्बुलेंस की मदद से घायल को AKH में भर्ती करवाया, जबकि मृतकों की लाशें AKH मोर्चरी में रखवाई। उधर पुलिस की सूचना पर सोमवार सुबह मृतकों के परिजन ब्यावर पहुंचे। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार करवाकर सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए।
मालूम हो कि रविवार को पीपली गुड़गांव हरियाणा निवासी देसराज सिंह यादव अपने परिवार सहित अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर पारिवारिक कार्य से महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। इस दौरान खरवा पेट्रोल पंप के समीप कार राजमार्ग के किनारे खड़े एक टैंकर में जा घुसी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार दब गई, जिससे सभी कार में फंस गए। हादसे में कार में सवार देसराज गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि देसराज की पत्नी सुषमा, पुत्री कविता उलेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टैंकर का खलासी बुरहेरा थाना खैरागढ़ जिला आगरा यूपी निवासी अरबाज पुत्र उस्मान भी कार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खलासी अरबाज एवं टैंकर चालक राजमार्ग किनारे टैंकर को खड़ा कर खाना बना रहे थे कि हादसा घटित हो गया। कल जो दुर्घटना हुई थी खरवा पंप के पास, उसमें मृतकों के परिजन आ चुके हैं। वो पोस्टमार्टम करवाया जाकर उनकी डेड बॉडी सुपुर्द की जाएगी। हाँ, उसमें टैंकर का खलासी जो अरबाज है, आगरा के पास का रहने वाला है, उसके परिजन, और दूसरे जो गुड़गांव के पास के रहने वाले हैं देसराज जी, तो यहाँ से रेफर होके अजमेर जेलन हो चुके हैं। उनकी वाइफ सुषमा, बेटा समीत और बेटी देविका, तीनों की डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द की। श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से किया जाने वाला 50वां कन्यादान कार्यक्रम रविवार को बड़े रघुनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। परिवार के संजय घिया ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से जरूरतमंद परिवार के विवाह योग्य कन्याओं का कन्यादान किया जा रहा है, जिससे समाज की ऐसे परिवार को सहायता मिल सके। रविवार को विवाह योग्य 2 कन्याओं का कन्यादान किया गया। कन्यादान में अलमारी, पलंग, गद्दे, कुर्सियां, टेबल, सोने चांदी के आभूषण, 11 बेस, रसोई एवं दैनिक कार्य में काम आने वाले बर्तन तथा अन्य सामान भेंट स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम के दौरान परिवार के भजन गायकों द्वारा मायरे के भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में संजय घिया, सत्यनारायण सोनी, राजेंद्र शर्मा, अमित राठी, हीरालाल, सूर्यकांत शर्मा, जितेंद्र मुंद्रा, सुभाष यादव, प्रदीप कायतवाल, नरेश झंवर, गणपत परिहार, सुरेंद्र कुमावत, ओम प्रकाश शर्मा, उमाशंकर, लक्ष्मी शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष व पटेल आंदोलन के अग्रता हार्दिक पटेल के ब्यावर पहुंचने पर ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस की ओर से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हार्दिक पटेल रविवार को पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर से दर्शन कर अहमदाबाद लौट रहे थे। इस दौरान कुछ समय के लिए अपने मित्र ब्यावर यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष व पार्षद भूपेंद्र पाल पंवार के आग्रह पर उदयपुर रोड स्थित शेखावटी होटल पर रुके, जहां यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं व यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों से पटेल ने कांग्रेस संगठन में युवाओं की भागीदारी को लेकर विस्तृत से चर्चा की। कुछ देर रुकने के बाद पटेल अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पंवार सहित अजमेर देहात जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा, प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव नितेश यादव, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, कांग्रेस नेता शैलेश शर्मा व अशोक रांका, पार्षद प्रतिनिधि व अजमेर IT सेल के प्रभारी अजय स्वामी, जवाजा कांग्रेस के नेता रसूल काठात, अमीन काठात, कयूम खान, अज्जू सेद्रिया, यशवर्धन शर्मा, मयंक तिवारी, पुष्पेंद्र पाल पंवार, फिरोज काठात, हरीश गुजरिया, अजीज काठात, रोहित तपेंद्र सिंह, ललित पंवार, रवि लूलवा, साबिर काठात तथा मोहित खान सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। शहर में रविवार को गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर शहर के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं एवं गो भक्तों ने गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्हें व्यंजन खिलाए। गोपाष्टमी के मौके पर विधिवत रूप से गौ माता को कुमकुम तिलक लगाया और दीप जलाकर खुशहाली की कामना की। गोपाष्टमी के मौके पर शहरवासियों ने रविवार सुबह से ही गायों को हरा चारा एवं रजका डालकर दान पुण्य किया। विभिन्न गौशालाओं में गायों को गुड़ एवं लापसी खिलाई गई। मसूदा रोड स्थित तिजारती सराफान गौशाला में गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। गौशाला परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार प्रदीप मालवीय ने गौ माता की पूजा की। इस दौरान पंडित प्रभु तिवारी ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा करवाई। कार्यक्रम के दौरान राजेश परिहार, गोपाल लाल शर्मा, लादूराम शर्मा मौजूद थे। शहर के अनेक क्षेत्रों में भी लोगों ने गौ माता की सेवा शुश्रूषा की। शहर के श्री मेगा हाईवे कैमल सर्किल के पास स्थित श्री हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को आंवला नवमी के मौके पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश शर्मा के अनुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत मंदिर में आयोजित सादे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में विराजित देव प्रतिमाओं का श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात दोपहर में आरती के पश्चात के बाद
ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया गया। अन्नकूट भोग के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर राकेश झांकल, दीपू मूलचंदानी, राकेश झालानी, देवानंद कुमावत, अमरचंद कुमावत, लवीना मूलचंदानी, बजरंग लाल शर्मा, मोहन सिंह ठेकेदार, नरेंद्र सेनी तथा रामस्वरूप आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। इसी प्रकार शहर के दयानगर स्थित महाकाली केला देवी मंदिर में भी आंवला नवमी के मौके पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के चलते सरकारी गाइडलाइन की पालना के साथ उपस्थित श्रद्धालुओं ने मास्क का भी उपयोग किया। कार्यक्रम के दौरान दोपहर में महाकाली केला देवी की आरती उतारी गई। आरती के पश्चात माताजी को अन्नकूट का भोग लगाया गया व प्रसाद का वितरण किया गया। अन्नकूट महोत्सव के दौरान मुख्य उपासक पहलवान लाला भाई, पन्नालाल, शिव प्रकाश शर्मा, बाबूलाल ग्वाला, राजेंद्र ग्वाला, मुकेश सिंघल, महेंद्र साहू, शांति देवी, किरण, कौशल्या देवी, रानी देवी, लीलाबाई, शिवम, सिद्धार्थ, प्रेमचंद, आकाश, मधुरिमा सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन बढ़ती संख्या के कारण शहरवासियों तथा प्रशासन की परेशानियां बढ़ रही है। सोमवार को भी शहर में 21 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन के अनुसार सोमवार को मिले 21 कोरोना पॉजिटिव रोगियों में 8 महिलाएं तथा 13 पुरुष शामिल है। चिकित्सालय प्रशासन के अनुसार रविवार को 66 लोगों के सैंपल लेकर जाँच के लिए अजमेर भिजवाए थे, जिनकी जाँच रिपोर्ट सोमवार को प्राप्त हुई। इधर शहर में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उधर शहर में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। आमजन बिना मास्क लगाए व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए बगैर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। आगामी दिनों में शादी विवाह के सीजन को देखते हुए बाजार में दिन भर इतनी भीड़ रहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। उधर सोमवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोरोना जांच वार्ड में 122 लोगों के कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए हैं। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। रैली के माध्यम से आमजन को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए उसके बचाव के लिए मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को नगर परिषद प्रशासन की ओर से कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उपखंड कार्यालय से शुरू हुई कोरोना जागरूकता रैली में नगर परिषद के सफाई जमादार, कर्मचारियों, उपखंड कार्यालय के कार्मिकों व एनजीओ प्रेरणा फाउंडेशन के वर्कर शामिल थे। रैली में शामिल नगर परिषद के ऑटो टिपर पर लगे माइक के माध्यम से आमजन को कोरोना संक्रमण से आगाह करते हुए बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा था। रैली में शामिल कार्मिक आमजन को मास्क भी वितरित कर रहे थे। कोरोना जागरूकता रैली शहर के वार्ड संख्या 58, 59 एवं 60 के महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल के आसपास स्थानों पर पहुंची। रैली के दौरान कोविड प्रभारी शलभ टंडन, कल्याण सोनल, पार्षद हरीश साकला, माया शंकर यादव, अनिल भोजक, सुनीता भाटी, मुनि देवी गहलोत, सफाई जमादार रोबिन घारू, चेतन घावड़ी, सफाई कर्मी मोकम सिंह, भेरूलाल, संतोष लाल, मनीष सांगेला, लक्ष्मण, सुरेश, रूपचंद तथा प्रेरणा फाउंडेशन से सुदक्षिणा शर्मा, चेतन सेन, मोनिका हल्दानिया, रजत चौहान, खीमराज कटारिया, शिक्षक दिलीप जयमन, बबलू सिंह, ई रिक्शा चालक नेमीचंद आदि शामिल थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में महिलाओं ने मनाया आंवला नवमी का पर्व। व्रत रखकर आंवले की पूजा अर्चना के बाद किया पालना। शादी विवाह परमिशन के हेतु एसडीएम कार्यालय में बड़ी भीड़। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद बढ़ी परेशानियां। श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार का 50वां कन्यादान कार्यक्रम संपन्न। 2 परिवारों की कन्याओं के विवाह पर दिया सहयोग। और नगर परिषद प्रशासन ने निकाली कोरोना जागरूकता रैली। संक्रमण बचाव हेतु आमजन को बांटे मास्क।